यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसे किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं, जो शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को प्राप्त करके अप्रसन्न नहीं होता, उसकी प्रज्ञा दृढ़ता से स्थिर हो गई है। स्थित प्रज्ञा का अर्थ यह नहीं होता कि मनुष्य संसार के विषयों से ध्यान हटाकर आध्यात्मिक विषयों को पकड़ ले। स्थित प्रज्ञा या मुनि का अर्थ यह भी नहीं है कि कर्म करना ही छोड़ दे। कर्म आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं, भागने का नहीं जागने का देते हैं। तो जो कर्म करता है, निष्ठा से कर्म करता है, परंतु फल की आशा में जो मरे नहीं जा रहा और सिद्धि असिद्धि में जो बैलेंस्ड है, वही व्यक्ति मुनि है। गीता अनभिस्नेहा यानी असंग को बल देती है। 15th चैप्टर में संसार वृक्ष को असंग की दीवार से, असंग की तलवार से काटने की बात कही गई है। तो असंग से काट दो, परंतु मनुष्य इन अटैचमेंट्स के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर लेता है। छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाएगा। आज घर में भोजन ठीक नहीं बना तो क्रोध आ गया, दाल में नमक ज़्यादा हो गई तो फिर गुस्सा आ जाता है, बेटे ने होमवर्क टाइम पे पूरा नहीं किया तो हम क्रोध करने लगते हैं, लगता है मित्रों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो आपके अहंकार को क्षति पहुंचती है। हमारा कंट्रोल स्वयं पर है ही कहाँ। अपना रिमोट कंट्रोल तो हमने दूसरे को दिया हुआ है, वही नचाता है। किसी ने कह दिया आज आप सुंदर लग रहे हैं तो आप फूले नहीं समाते, और यदि कोई कह दे कि कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इतना फीका रंग, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आपका चेहरा ही लटक जाता है। भगवान कहते हैं इन आसक्तियों के जाल से मुक्त होइए, मन को धीरे धीरे साधिए। मन को साधे बिना, समझाए बिना कामनाओं का त्याग तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो स्प्रिंग की तरह दोबारा उछलेगा मन, फिर दुगनी गति से वही काम करने लगेगा। तो बड़े प्रेम से धीरे धीरे इसे सही मार्ग पर लेकर आइए और ध्यान साक्षी भाव का अभ्यास किया कीजिए। जब आप ध्यान में बैठेंगे और साक्षी भाव साधेंगे, यानी जो चीज़ें आ रही हैं सामने, कोई भाव आता है क्रोध का या कोई व्यक्ति का चित्र आता है, तो बस उसको देखिए दृष्टा की तरह, वो आए और चला जाए, उससे लिप्त मत होइए। ऐसे ही अपने कर्मों को निसंग भाव के साथ कीजिए, उसमें लिप्त मत होइए। तो धीरे धीरे ये इच्छाएं कम होंगी, मन को आप साध पाएंगे और आत्मभाव को सिद्ध कर पाएंगे। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में
सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद आश्रम में पधारिए।